रोजगार भी दिया जाए इतना, फिर ये तो वेतन न बढ़ाए, ये जरूरी नहीं कि वेतन बढ़ाया जाए, कम ही वेतन में अधिक रोजगार दिया जाए। लेकिन जब आप एक बार दे देंगे फिर उसके बाद इतना अंतर करना तो गलत बात है। समाचार में आपका स्वागत है। बड़े बड़े मंत्री पेंशन खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। क्या आपको रोजगार मिल रहा है? क्या आपको पेंशन मिल रही है? उत्तराखंड में अगर आप रह रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। यहाँ पर जो टोपी लगाकर लोग खड़े हैं वो कोई नेता नहीं। आप देखिए ये टोपी, ये कोई नेता नहीं है। ये अपने रोजगार के लिए भी नहीं भटक रहे हैं, ये भटक रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए। अगर इनको पेंशन मिल जाए तो अपने घर पर बैठ जाएंगे, वोट कर देंगे। और चुनाव का नज़दीकी दौर है, उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही वक्त के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ संस्थान, कुछ लोग अब सड़कों पर है। कोई पेंशन को लेकर है, कोई रोज़गार को लेकर है। कुछ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो टीचरों को दोष दे रहे हैं कि 80,000 रुपये लेते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है, हमें रोज़गार दो। लेकिन अब टीचर कह रहे हैं कि हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। तो ये वही टीचर, शिक्षक, कोई अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो लोग अपनी सरकार में सेवा दे रहे हैं। सर, ये जो पेंशन का आपने बेड़ा उठाया कि पेंशन चाहिए, तो कहाँ तक ये पहुँचा है? आज आपने कूच किया है उत्तराखंड की सड़कों पर, देहरादून में आप पहुँचे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आपको? क्योंकि तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती है शिक्षक को। सर, तनख्वाह मिलती है, सभी बोलते हैं कि तनख्वाह मिलती है। तो सर मैं आपको बता दूं कि हमारी एकमात्र ये पहली ऐसी पीढ़ी है जो रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा बेरोजगार होगी। 2009 के बाद। हाँ, जब हम रिटायरमेंट होंगे तो दोबारा बेरोजगार होंगे हम। एकमात्र पहली पीढ़ी है जो 2 बार बेरोजगार होगी। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक बोगना है और मैं जनपद पौड़ी से हूँ। और इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं? मैं कलेलीगंज में हूँ। अच्छा, ठीक है, ऑफिस स्टाफ में हूँ। और इसमें आज यहाँ पे सचिवालय घेराव हेतु NOPS के बैनर तले जनपद पौड़ी से आया हूँ। ठीक है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? जो अभी आपने ये कूच किया, सचिवालय कूच किया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या उत्तराखंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी भी अलग अलग रूप से जोर लगा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही, तो क्या आपका भी वही इरादा था, या सिर्फ ये था कि 2009 के बाद जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उसकी मांग की जानी चाहिए जिससे कि बुढ़ापे का सहारा बन जाए? नहीं सर, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि ये सरकार सही है और वो सरकार गलत है। हमारा एकमात्र बिंदु यही है और एकमात्र मांग ये है कि अगर एक विधायक, एक सांसद को एक दिन की शपथ लेने के बाद आजीवन वो पेंशन का हकदार बनता है, तो एक शिक्षक कर्मचारी 35 और 40 साल की नौकरी करने के बाद क्यों पेंशन से वंचित रखा जाता है उसे? बिल्कुल। अगर ये NPS की पॉलिसी इतनी बेटर है, इतनी अच्छी है कि ये सबके हित में है, तो नेता लोग इसे स्वयं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ये उनके लिए क्यों नहीं है? कोई भी सरकार गलत नहीं, सरकार की सब पॉलिसियाँ अच्छी हैं, पर सरकार हम शिक्षक कर्मचारियों के हितों के बारे में नहीं सोच रही है। सबसे बड़ी बात, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर CM है, मुख्यमंत्री है, बल्कि तीसरे मुख्यमंत्री बदले गए, तो क्या पहले भी आपने मुद्दे उठाए हैं? क्योंकि पहले भी आपके लोग आए थे यहाँ पर कुछ करने के लिए, उसके बाद भी त्रिवेंद्र रावत जी थे उस वक्त, अब फिर आए हैं यहाँ पर धामी जी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो आपकी मांगे है क्या आप पूरा कर पाएगी? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपका भी वोट बैंक अच्छा खासा है? सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो हर बार हमारा समर्थन करती है, हमें सपोर्ट करती है। और दुर्भाग्य से और सौभाग्य से जैसे ही वो सरकार आती है उनकी, फिर उसके बाद वो हमारी बातों को सुनना बंद कर देती है। और आज कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक सब इतने रोष में हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको इसका प्रभाव प्रतिकूल या प्रतिद्वंदी से जरूर दिखेंगे। क्योंकि सब लोग अभी परेशान हैं और जो लोग कोई रिटायर हो रहे हैं 5400 ग्रेड पे, 6600 ग्रेड पे 1100 रुपये पेंशन बन रही है उनके महीने की। तो सर, एक न एक दिन तो इस सब का खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। कर्मचारी सड़कों पे आ गए हैं और बहुत जल्दी 2022 का चुनाव होने जा रहा है, कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप सरकार के सामने क्या प्रस्ताव रखा? आपने क्या कहा सरकार से कि पेंशन को लेकर क्या बातें हुई आपकी? तो यही बातें हुई कि पुरानी पेंशन 2004 से पहले जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है, पुराने सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वही हमको भी दे हो। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? हम कोटद्वार से आए हैं। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद से हूँ। संतन सिंह रावत मेरा नाम है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ मैं। तो अभी कहाँ काम कर रहे हैं आप? मैं फिलहाल
कोटदार जहरी खाल में कार्यरत हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज? नहीं, मैं हूँ सेवाजन कार्यालय से। ओके। सर्वप्रथम जो ये बात बार बार उठ रही है कि पेंशन पुरानी पेंशन के संबंध में, ठीक है, इसे बंद क्यों किया गया? हाँ जी। इसमें क्या कर्मचारियों का हित देखा गवर्नमेंट ने? जो अगर इतना कर्मचारियों का हित देख रही थी तो क्यों नहीं उसे संसद में लागू किया गया? क्यों नहीं उसे विधानसभा में लागू किया गया? जब इतनी ही कारगर अच्छी योजना थी ये इनकी नई पेंशन योजना, तो उन्होंने स्वयं पे क्यों नहीं लागू करा? हाँ। आज जबकि कर्मचारी पूरे जीवन काल में एकमात्र पेंशन का हकदार बनता है, बिल्कुल। और ये तो मात्र एक दिन के सांसद विधायक बनने पे इनकी पेंशन लग जाती है, चाहे फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट गिर जाए या नहीं गिरे, उनको पेंशन लागू हो जाती है। ये कर्मचारी 25-30 वर्षों की सेवा करता है, 20 कम से कम 15-20 वर्षों की सेवा करने के बाद उनका पेंशन का हकदार बनते हैं। उसके बाद उनके एकमात्र जीविका का साधन पेंशन ही होती है। बिल्कुल। कल बच्चे दे ना दे, लेकिन उनका एक मुख्य हथियार पेंशन होता है। आज गवर्नमेंट ने उस चीज़ को छीन लिया 2005 के बाद से, अक्टूबर 2005 के बाद से गवर्नमेंट ने उसको छीन लिया। अब ये लगातार लड़ाई चलती जा रही है कि हमारे को पुरानी पेंशन का लाभ दे। पहले कर्मचारी इस बात को समझ नहीं पाए। जब ये शुरू में लगा, उन्होंने सोचा कि हमें गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दे दिया, 50% गवर्नमेंट दे रही है, फिर 50% हमारी सैलरी से कटेगा, उसके बाद हमारे को पेंशन बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा ये तो शेयर मार्केट में जा रहा है, आज जब उसको पेंशन आ रही है तो किसी को 1000 रुपये, 1200 रुपये, तो अब उसके समझ में आया कि हम कितना छले गए। आज उसी पीड़ा को, उनकी पीड़ा को आज देखा है कि आपने कितना जन से लाभ हमारे कर्मचारियों का आया है। इससे पहले भी आया है, पुनः दोबारा आया है। तो ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को साफ साफ चेतावनी है, आपके माध्यम से हम ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस पे तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में कर्मचारी किस तरफ जाएगा उनके समझ में आ जानी चाहिए। हम पुनः धामी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कृपया कर्मचारियों की आवाज़ को सुने और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करने की कृपा करें। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है सर? कहाँ से? मैं अजय बिष्ट, जनपद पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ और साथ में NMOPS का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है। अच्छा, लेक्चरर की तनख्वाह अच्छी खासी होती है सर, लेकिन उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोज़गारी की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपके भी आगे बच्चे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, ज़रूरी क्या पेंशन है कि रोज़गार है? कैसे आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, या दोनों ही चीज़ ज़रूरी है? ऐसा दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, बेरोज़गारी भी दूर होनी चाहिए और पेंशन भी ज़रूरी है। आप ये बताइए कि जब माने कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 से 30 साल के बाद सेवानिवृत्त होगा, आप उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए उस समय उसका वेतन होगा। जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन होती थी उसके अनुसार उसका 50% DA माने वो 60-70 हज़ार उसको पेंशन के रूप में मिलेंगे। एक प्रकार से आपने कर्मचारी को इस लेवल का बना दिया है कि जो उसके अपने खर्चे होंगे या उसका जो स्तर होगा वो 1.5 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उसके बाद आप उसको 5,000 या 7,000 देंगे, तो ये बहुत बड़ा एक अन्याय है कर्मचारी के साथ में। और रोज़गार भी अपनी जगह में ज़रूरी है, तो ये तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि दोनों को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि अधिक से रोज़गार भी दिया जाए। इतना फिर ये तो वेतन न बढ़ाए, ये ज़रूरी नहीं कि वेतन बढ़ाया जाए, कम ही वेतन में अधिक रोज़गार दिया जाए। लेकिन जब आप एक बार दे देंगे फिर उसके बाद इतना अंतर करना तो गलत बात है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जो बड़े बड़े लेक्चरर हैं उत्तराखंड में, इंटर कॉलेज में हैं, हाई स्कूल में हैं, क्या उनके जो तनख्वाह है उसे कम करके अगर पेंशन दे दी जाए, या क्या किया जाए? आप कैसे देखते हैं, आप इशू कैसे करेंगे? मैं जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, मैं तो खुद कहता हूँ कि इतनी तनख्वाह बढ़ानी नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट को। पहले ही ये देखना चाहिए कि हमारा जो देश है वो विकासशील देश है और यहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे रोज़गार ज़्यादा चाहिए। आज आप देखिए तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मतलब बिल्कुल सारे पद समाप्त कर दिए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं कोई नियुक्ति नहीं है। आप एक प्रोफेसर को ये बड़े बड़े पदों पे 2-2 लाख 2.5 लाख वेतन दे रहे हैं, उतने में आप 10 या 15 को रोज़गार दे सकते थे। तो मेरा तो अब ये मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या
150 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है हमारी, तो वहाँ पे रोज़गार भी तो चाहिए साथ में। इससे क्या हो रहा है कि एक डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। एक तबका तो बहुत आगे जा रहा है जो हाईली सैलरी पेड हो रहे हैं, और एक तबका नीचे का नीचे रह जा रहा है, तो समाज में इससे बहुत डिफरेंस हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक रही पुरानी पेंशन की बात, हम लोग जो हमें कह रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, और संविधान का जो अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, वो कहता है कि सबको एक समान देखा जाए। और जब आप पेंशन कर रहे हैं तो या तो सबको एनपीएस से जोड़िए या सबको पेंशन से जोड़िए। अब आप अपने को से अलग कर देते हैं, अपनी तो आप पेंशन रखते हैं और कर्मचारियों को और उनकी आप एनपीएस में जोड़ते हैं। यदि एनपीएस इतना अच्छा है, हम तो ज़्यादा नहीं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट, क्योंकि नियम गवर्नमेंट बनाती है, लोकसभा से विधेयक पास होता है, विधानसभा से विधेयक पास होता है, तो आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर आप अपने को क्यों नहीं उसमें सम्मिलित करें। तो यहीं पे सीधे एक डिफरेंसेज आ जाता है कि आप डिफरेंस पैदा कर रहे हैं, असमानता हो गई, तो समानता अधिकार कीजिए आप। और हुआ क्या कि जब कहीं ना कहीं इसके लिए हम कर्मचारी भी दोषी हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ अब जो शुरू हो रहा है, ये विगत 2-3 साल से हो रहा है। अब कहने के लिए कोई हमसे कहेगा भी 2004 में वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने इस पेंशन को बंद कर दिया था, तो तब से आंदोलन क्यों नहीं हुआ। हुआ क्या कि उस समय उन्होंने तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि कर्मचारी को पता ही नहीं चला क्या, वो तो खुश हो गया कि पुराने लोगों के बराबर तनख्वाह हो गई थी। अब जब उसके परिणाम आने शुरू हो रहे हैं, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी हो रही है 1 लाख 1.5 लाख, और रिटायरमेंट में जा रहे हैं 5,000। अब जिसको आज की डेट पे 1.5 लाख मिल रहे हैं, कल उसको 5,000 देंगे, तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो हम तो सरकार से कहना चाहते हैं एक समानता को कीजिए। आप वेतन वृद्धि इतनी ज़्यादा करने की, हो सकता है कुछ मेरे से नाराज़ हो, मैं खुद कह रहा हूँ कि इतना वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रोज़गार को फोकस कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देने का प्रयास कीजिए, और समानता का, यदि एनपीएस करना है तो सबके लिए वही लागू हो, और पुरानी पेंशन करनी है तो सबको। ये तो नेता माननीय जो हमारे विधायक और एमपी हैं, उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए, उनको भी एनपीएस में जोड़ा जाए, और उनकी है तो हमारी भी बहाल की जाए। और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अभी जो चुनाव नतीजे आए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हिमाचल के जो परिणाम आए हैं अभी, तो ये साफ बताते हैं कि कर्मचारियों में आक्रोश है, और वही चीज़ यहाँ पे होगी। हम तो विपक्ष से भी कह रहे हैं क्यों नहीं इसको, मतलब कोई भी अपना घोषणा पत्र में रख रहा है, कांग्रेस भी तो अपने घोषणा पत्र में नहीं रख रही है, सरकार भी नहीं कर रही है, कोई भी नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में क्या लग रहा है आपको कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी बड़े दमखम के साथ में चुनाव लड़ने वाली? 60% जनता, अभी सर्वे आया है कल, 60% बीजेपी के बारे में बता रहे हैं और 50% के बारे में कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? हमें तो ये लगता है कि 1-2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, और सरकारों को देखना चाहिए। आज भी जो आपने रैली देखी होगी कि कितनी संख्या में यहाँ पे शिक्षक और कर्मचारी आए थे, और सरकार उसका संज्ञान लेना चाहिए। हिमाचल के भी परिणाम देखने चाहिए, और हम तो विपक्ष से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में रखें। और यदि पेंशन का मुद्दा घोषणा पत्र में नहीं आता है तो हम तो न सरकार के साथ हैं न विपक्ष के साथ हैं। नोटा का प्रयोग होगा, नोटा ने अभी अपना कमाल हिमाचल में भी दिखाया, और यहाँ भी दिखाएगा और अन्य राज्यों में भी दिखाएगा, और मुझे लगता है तभी जो राजनीतिक दल है इनकी समझ में आएगा। जब ये पेंशन बंद की गई उस वक्त कहा गया कि आपकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, और बढ़ा दी गई थी, तभी शिक्षक जो कर्मचारी उत्तराखंड के थे वो खुश हो गए थे। पेंशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे हैं। अब महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगार युवक अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब जो शिक्षक है, कर्मचारी है, हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, या उत्तराखंड के कोई भी कर्मचारी है जिनको पेंशन नहीं मिलेगी 2009 के बाद, अब वो फवक के कह रहे हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। वजह ये है कि महंगाई का दौर है, आने वाला वक्त कैसा होगा हमें नहीं मालूम, इसलिए वो मांग रहे हैं कि पेंशन ज़रूरी है, चाहे तनख्वाह ही कम क्यों ना हो। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।